हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, एशिया का पहला और ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत जो है लगभग 100 करोड़ रुपए है। परभणी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है, जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत को जो है 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित किया गया। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ऑप्शन डी जापान और दक्षिण कोरिया। देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन में कुछ ही सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ है। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहां जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। देखिए, बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। इसमें जो है आपका बेंगलुरु है, आपका फरीदाबाद, उसके बाद आपका इंदौर है और आपका हैदराबाद। ठीक है, ये 4 शहर को जो है जगह मिला है। ठीक है, जो बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व में उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WEF ने 22 देशों और 6 उपमहाद्वीपों के ऐसे 36 शहरों का चयन किया है जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक नीति रोडमैप की अगुवाई कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिंह का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे जो है 77 साल के थे। वे एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया था। मृदुला सिन्हा का जो जन्म है आपका, वो 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाले मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए करीना कपूर, ऑप्शन बी ऋचा चड्ढा, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी सोनम कपूर। देखिए, ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। ऋचा चड्ढा का जो जन्म है आपका, वो 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपनी करियर की शुरुआत जो है फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से भी की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋचा चड्ढा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए स्थायी रूप से वीजा जारी करने के लिए रोक लगा दी है? ऑप्शन ए 11-10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। देखिए, खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में पाकिस्तान सहित 11 देशों विजिट वीजा को जारी करने पर रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस, पर्यटक, ट्रांजिट और स्टूडेंट्स वीजा अन्य देशों को इनके यहाँ भ्रमण के लिए देता है। यूएई के विदेश कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। जून 2020 में जब पाकिस्तान में कोविड-19 के मामलों में तेज गति से वृद्धि हुई थी, तब भी यूएई ने 3 जुलाई तक पाकिस्तान से हवाई यात्री सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब हाल ही में पुनः लिए गए निर्णय में पाकिस्तान सहित जिन देशों पर यात्रा के लिए अस्थायी रोक लगाई गई है, उनमें टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक, सोमालिया, केन्या और अफगानिस्तान शामिल है। गौरतलब है कि अगस्त माह में कुवैत के उड्डयन मंत्रालय ने पाकिस्तान सहित 30 अन्य देशों से होने वाले व्यावसायिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने कौन सी लंबी दूरी तक समुद्री सर्विलांस में सक्षम और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को भारतीय नौसेना को सौंपा है? ऑप्शन ए कोमोव 31, ऑप्शन बी IL-38, ऑप्शन सी कोमोव 28, ऑप्शन डी P-8I। देखिए, हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने लंबी दूरी तक समुद्री सर्विलांस में सक्षम और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह नया विमान 2016 में 4 नए विमानों की खरीद से जुड़े समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बोइंग द्वारा 8 P-8I युद्धक विमान भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। भारतीय नौसेना P-8I विमानों की खरीद करने वाली पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। भारत द्वारा जो है 2009 में P-8I विमानों की खरीद के बोइंग के साथ समझौता किया गया था, जिसमें 8 P-8I विमानों की खरीद के साथ 4 अतिरिक्त P-8I विमानों की खरीद का विकल्प रखा गया था। 2011 में बोइंग द्वारा पहला P-8I विमान भारत को सौंपा गया और 2015 तक सभी 8 विमान भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गए थे। बात करते हैं P-8I के बारे में, तो P-8I भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी का बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है। यह अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित P-8A पोसेडाइन का ही एक प्रकार है। P-8I को भारतीय नौसेना के लंबे समय में कार्यरत
टुबलॉफ Tu-142 विमानों के पुराने बेड़े में बदलने के लिए खरीदा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी P8I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। देखिए, भारत सरकार ने पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 19 नवंबर 2020 को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु विश्व शौचालय दिवस मनाया। बात करते हैं विश्व शौचालय दिवस के बारे में, तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। यह दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने हेतु कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2013 में आधिकारिक तौर पर इसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। दुनिया के सभी लोगों को 2030 तक शौचालय की सुविधा मुहैया कराना संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है। यह यूएनए के सतत विकास लक्ष्यों के जो आपका SDG है ना, उसमें लक्ष्य है जो आपका 6 लक्ष्य रखा गया है। 30 लक्ष्यों में जो छठा लक्ष्य है वो स्वच्छता का है। तो सतत विकास के लक्ष्य 6 में विश्व के सभी लोगों को शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस वर्ष यानी 2020 के जो है विश्व शौचालय दिवस का जो थीम है सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है। इस वर्ष की थीम रखने का मकसद जलवायु परिवर्तन के कारण स्वच्छता प्रणालियों पर आसन्न खतरे को रेखांकित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 19 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1983। देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने अपनी एक रिपोर्ट ग्लोबल डेब्ट मॉनिटरिंग अटैक ऑन द डेब्ट टू सुनामी में कहा है कि वैश्विक ऋण के इस वर्ष के अंत तक रिकॉर्ड के रूप में 277 ट्रिलियन US तक पहुंचने की उम्मीद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न देशों की सरकारों एवं कंपनियों ने अपने खर्च में काफी वृद्धि की है, जिसमें वैश्विक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। विकसित देशों की सरकारों ने अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया है। यह वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक विकसित देशों का ऋण उनकी GDP की तुलना में 432% तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 380% था। वहीं दूसरी ओर विकासशील देश या उभरती हुई अर्थव्यवस्था का इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक ऋण GDP अनुपात लगभग 250% है। चीन का यह अनुपात तीसरी तिमाही तक 335% तक पहुंच गया है। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग के लिए संघ या व्यापार समूह है, जिसके सदस्यों में दुनिया भर के कार्यरत 400 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। इस संस्थान का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है, वाशिंगटन DC USA, ठीक है, USA में है। बात करते हैं इस संस्था के उद्देश्य की, तो जोखिमों में विवेकपूर्ण प्रबंधन द्वारा वित्तीय उद्योग संस्थाओं का समर्थन करना, सुगम वाणिज्य और उद्योग प्रथाओं को विकसित करना, ऐसे विनियामक वित्तीय और आर्थिक नीतियों की वकालत करना जो सदस्यों के व्यापक हितों के अनुरूप होने के साथ वैश्विक वित्तीय स्थिरता और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1983। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।